जी हाँ, नमस्कार। मेरा नाम है अशोक और आप देखना शुरू कर चुके हैं पब्लिक रिएक्शन टीवी। और आप सभी को पता है कि आदमपुर उपचुनाव में जो माहौल है वो गर्म है। भले ही जो कांग्रेस है उसने अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, लेकिन जो नेता हैं, पूर्व विधायक है, दिग्गज नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपना काम करना शुरू कर दिया है आदमपुर उपचुनाव के अंदर। और हमारे साथ में पूर्व विधायक हैं सुखवीर सिंह फरमाना जी, तो इनसे ही जानेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से रहे हैं विधायक? मैं रोड हल्का, जैसे सोनीपत में रोड हल्का है, वहाँ से विधायक रहा हूँ। और खरखोदा उसमें कस्बा है। बिल्कुल। तो आज आदमपुर में आना हुआ? हाँ, आदमपुर में मैं कई दिन से आया हुआ हूँ। मेरी ड्यूटी सलेमगढ़ गांव में लगी हुई है। और मैं 8 तारीख से कंटिन्यू यहाँ इन लोगों के बीच में हूँ। बिल्कुल। अच्छा जी, हम बात करेंगे, कांग्रेस ने अभी तक अपना उम्मीदवार घोषित नहीं किया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी ने भी कर दिया है। कांग्रेस की तरफ से अभी तक उम्मीदवार क्यों नहीं घोषित किया गया है? क्यों देरी हो रही है इतनी? कांग्रेस सोच समझ कर कैंडिडेट उतारती है, वो जल्दबाजी नहीं करती। जल्दबाजी में हमेशा जो है ना, आदमी नुकसान खाता है। कांग्रेस की तरफ से आपकी ड्यूटी लगाई गई है सलेमगढ़ गांव में, आप बोल रहे हैं 10 दिन से हम लगातार काम कर रहे हैं। हाँ जी। तो चेहरे को बनाकर भी वोट मांगा जाता है। किस चेहरे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? चेहरे को हम दीपेंद्र हुड्डा को और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को चेहरा मान रहे हैं। बिल्कुल। वो तो चुनाव यहाँ से लड़ेंगे नहीं ना, वो कैंडिडेट के तौर पर किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? कैंडिडेट को तो भाई दीपेंद्र हुड्डा ही यहाँ काम करेंगे इस हल्के में एज एमएलए बन करके। एमएलए जयप्रकाश का नाम चर्चाओं में है, क्या कहेंगे? जयप्रकाश भी अच्छा कैंडिडेट है। कोई भी कांग्रेस का कैंडिडेट आ जाए वही जीतेगा। वो हुड्डा साहब की और दीपेंद्र जी की वोट है। सारी वोटें कांग्रेस की हैं और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वोटें हैं। अच्छा, अभी आप बोल रहे हैं कि बहुत मंथन करके कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करेगी। इसको लेकर मंथन भी चल रहा है। कांग्रेस पार्टी की जो कमेटियां हैं वो मंथन कर रही है। क्या मतलब किन नेताओं पर मंथन हो रहा है? थोड़ी बहुत सूचना, क्योंकि ड्यूटियां लगाई गई है आप लोगों की, आप वोट एकत्रित कर रहे हैं, मुद्दे भी यहाँ पर रख रहे होंगे, तो जानकारी इतनी भी रखते होंगे कि किन जो नेता हैं, कौन नेता हैं आदमपुर के जिन पर अभी मंथन चल रहा है कांग्रेस की तरफ से? हमने मंथन से किसी से कोई मतलब नहीं है। हमने जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 10 साल में कार्य किया ना, लोगों में विकास के कार्य किया है, हम केवल उनको मुद्दा बना रहे हैं। 100 गज के प्लाट भी दिया गरीबों को और सफाई कर्मचारी भी लगाए हर गांव में और पेंशन भी बढ़ाई है। 200 से 1500 रुपये पेंशन की थी और अब 6000 रुपये पेंशन देंगे और बिजली फ्री देंगे और गरीबों को प्लाट देंगे और उनको मकान बनाने का पैसा देंगे। और पहली क्लास से जो गरीब बच्चों का वजीफा किया वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया था। बिल्कुल। अच्छा, चलिए, ये तो हो गई शिक्षा को लेकर बात। तो आपको क्या मतलब है, मूलभूत जो सुविधाएं होनी चाहिए आदमपुर के अंदर, तो क्या मतलब आपको कमियां लगी? आदमपुर में आप घूमे भी हैं, वोट जो एकत्रित करने के लिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से आपकी ड्यूटी लगाई। चौधरी भजनलाल ने कार्य किए थे, क्योंकि मुद्दे होने चाहिए ना जनता के सामने, आप उनको रिप्रेजेंट करो। चौधरी भजनलाल ने काम किए और उसके बाद चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने काम किए, तो उन कामों को ऊपर पानी बीजेपी फेरने लग रही है। वो सारे काम जो है ना रद्द की टोकरी में डल गए और जो काम हुए हैं उनकी कोई मुरम्मत नहीं हो रही, ना उन कामों की कोई देखभाल। क्या क्या समस्याएं लगी? जैसे स्कूलों में टीचर भी नहीं है, हॉस्पिटलों में कोई कर्मचारी नहीं है और गलियों की कोई सफाई नहीं है, ना रोड भी सारे टूटे पड़े हैं, कोई रोजगार नहीं है इस राज्य में यहाँ। और महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है। बिल्कुल। किसान मजदूर दुखी है। स्पेयर पार्ट्स की बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ गई, तेल की बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ गई और सब्जियों की और हर चीज़ की बहुत ज़्यादा कीमत बढ़ गई। तो कांग्रेस पार्टी अपना उम्मीदवार घोषित करने में देरी कर रही है कहीं ना कहीं। देरी नहीं है जी, नहीं देरी कर रही है, अभी तक हो जाना चाहिए था। कल परसों नॉमिनेशन हो जाएगा। कल अगर अपना जो कैंडिडेट है वो डिक्लेयर करती है तो सिर्फ नॉमिनेशन से 1 दिन पहले डिक्लेयर करेगी। तो होना चाहिए था। मतलब आम आदमी पार्टी से सतिंदर सिंह काफ़ी दिन पहले आ चुके हैं, भारतीय जनता पार्टी से भव्य बिश्नोई है जो काफ़ी टाइम पहले आ चुके हैं। क्या मतलब ये कमियां कहीं हार का कारण तो नहीं बन सकती है कांग्रेस की? तो क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट आएगा तो उसको हल्के में भी जाना होगा, अपनी पहचान भी बतानी होगी, कंपेनिंग के लिए भी टाइम चाहिए ना चुनाव में। उनकी हल्के में कोई वोट नहीं है, उनकी कोई टिकट ही लेने वाला नहीं था, ना कोई बीजेपी की टिकट लेने वाला यहाँ। क्यों नहीं था? भव्य बिश्नोई ने टिकट लिया है, कुलदीप बिश्नोई लगातार यहाँ से एमएलए बन रहे हैं। उनके दादाजी थे, वो यहाँ से चुनाव जीतकर मुख्यमंत्री बने थे। उनका गढ़ ये बताया जाता है, अक्सर वो बोलते हैं कि जो आदमपुर है वो हमारा परिवार है, हमारा गढ़ है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। साहब ने पता है भाई, इन्होंने 26 साल लोगों की आँखें मिर्च मार ली, कोई काम यहाँ किया नहीं, लोगों से वोट ले गए रोजाना। वो तो बोल रहे हैं पार्टी सार्टी की, तो इनडायरेक्टली जो बोलते हैं ना, पार्टी की कोई जरूरत नहीं है कुलदीप बिश्नोई को, भजनलाल परिवार को।
को समय वो चेहरे पर मिलता है। भजन लाल ने जो काम करवाए हैं उसके नाम पर वोट मिलते चौधरी हैं। भजन लाल की छवि अलग थी, कुलदीप बिश्नोई की कोई छवि नहीं है। हाँ बिल्कुल, वो चौधरी भजन लाल वाला उनमें कोई भी गुण नहीं है, ना टिकने वाला है, ना किसी का खड़ा हुआ साथ देने का है। सर वो मतलब इधर से उधर भागने की कला है, तो उसमें जब आदमी टिकेगा नहीं तो विश्वास के बगैर कौन मतलब आगे बढ़ेगा, आदमी कैसे वो काम करेगा। बिल्कुल। तो चलिए जाते जाते फरमाना साहब, थोड़ी बहुत तो सूचना आपके पास भी आई होगी, क्योंकि ड्यूटी लगाई गई है। थोड़ा बहुत तो इशारा ऊपर से जो नेताओं के साथ में बातचीत भी होती होगी, थोड़ा जनता भी जानना चाहती है। मतलब थोड़ी भड़ास निकाल दीजिए, कौन आएगा, चेहरा कौन होगा आदमपुर में? ऐसा जी चेहरा तो हमने चेहरे से कोई मतलब नहीं, हमने तो हमारा फिर भी ये बोलते ना जाते जाते कि बोले 100% नहीं हुआ, 90% चेहरा तो हमारा, तो 90% हमारा तो हरियाणा का चेहरा जी, एक चौधरी दीपेंद्र हुड्डा युवा नेता है, मर्दूवासी हैं, और 10 साल में बहुत जबरदस्त लोगों से डीलिंग की है, और अभी बहुत अच्छे तरीके से मिलते हैं, और अभी लोगों के काम करते हैं। जो भी जाता है उसको संतुष्ट करके भेजते हैं। हमारा तो वही चेहरा सारे हरियाणा में 90 की 90 सीटों में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्य और चौधरी दीपेंद्र हुड्डा का चेहरा। बिल्कुल। चलिए जी, धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, तो क्या कहेंगे आदमपुर की जनता को? आदमपुर की जनता को यही कहेंगे, बढ़ने वाला समय कांग्रेस का है। अब पिछले चुनाव में भी बीजेपी नहीं आनी थी, तो वो दुष्यंत ने मतलब जो है धोखा किया, उनके कारण जो है ना चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की वोटें जो है ना। चर्चा ये भी आ रही है कि जयप्रकाश को पहले टिकट दिया गया था, तो कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ में बगावत की थी। आप बोल रहे ना धोखा किया, तो जैसे कि कुलबीर सिंह का नाम बोल रहे, कई संपत सिंह का नाम बोल रहे, वरना जयप्रकाश जीत जाते नुका आदमपुर से। किसी ने कोई धोखा नहीं किया जी, उधर समय की बात होती है। हम नहीं बोल रहे, जनता बोल रही है ना। जनता देखो, जनता के बारे में कुछ नहीं कह सकता, जनता भगवान है। लेकिन जयप्रकाश जी जो है ना, आपकी बार अगर टिकट मिल जाती है, टिकट देने वाले पार्लियामेंट्री बोर्ड है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। अगर कोई भी कैंडिडेट आएगा कांग्रेस का, चाहे उसमें इंक्लूडिंग है जयप्रकाश, बिल्कुल, तो वो यहाँ से कम से कम 25-30 हज़ार वोटों से जीतेगा। बिल्कुल आ गई ना बात कि जयप्रकाश को ही मिलेगी, और जयप्रकाश 25-30 हज़ार वोटों से जीतेंगे। मतलब जयप्रकाश का नाम लेके बोल दिया कि 25-30 हज़ार वोटों से जीतेंगे, तो मतलब कहीं ना कहीं बात निकल के सामने आ चुकी है, और जयप्रकाश ही कैंडिडेट होने वाले हैं। ये भोला पहलवान है, ये भी चौधरी दीपेंद्र हुड्डा के बहुत ज़्यादा नजदीक है, ये भी कई दिनों से यहाँ लगे हुए हैं। बिल्कुल, ये सोनीपत से हैं, नौजवान पहलवान भोला पहलवान, और ये दहिया साहब हैं नौजवान शहरी से। ये सारे साथी यहाँ लगे हुए हैं। बिल्कुल। तो चलिए जी, बहुत ज़्यादा मान सम्मान हल्के से मिलने लग रहा है। बिल्कुल जी। तो आप लोगों ने देखा, उम्मीदवार अभी कांग्रेस की तरफ से घोषित नहीं हुआ है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है ना, वो ग्राउंड स्तर पे अपनी जो तैयारी है वो शुरू कर दी है। जो कार्यकारिणी में जो मतलब कि उनका गठन कर दिया गया, किन किन की ड्यूटी लगाई गई है, उन्होंने अपनी तैयारी काम करना शुरू कर दिया है ग्राउंड स्तर पर कांग्रेस की तरफ से। ये हमारे साथ में पूर्व विधायक थे सुखवीर सिंह फरमाना जी, तो ये भी सलेमगढ़ गांव में मौजूद थे, और आदमपुर उपचुनाव में कांग्रेस की तरफ से वोट रुझाने का काम ये कर रहे हैं। और आप लोगों की इस वीडियो पर क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।